Good morning, class. In our earlier video, we discussed chapter 4, air around us, structure of the atmosphere, and then air and its composition. Today we will discuss pollutants in the air. That is, the different unwanted substances that are present in the air in the form of gases like carbon monoxide, sulfur dioxide, and lead. These cause air pollution, and they cause several diseases like also the smoke. When it combines with fog, it forms smoke. बेटा pollutants in the air मतलब जो आपके हवा में वो कण, वो गैसेस जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ऐड ऑन हो जाती हैं और जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे कि ये इंडस्ट्रीज से निकला हुआ धुआं, एरोप्लेन्स जो आपके फ्लाई करते हैं उनका फ्यूल कंबशन जो होता है, या फिर आपके जो कार्स वगैरह होते हैं, व्हीकल्स, उनसे जो धुआं निकलता है। एक और रीज़न है एयर पोल्यूशन का, वो है वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनो इरप्ट होता है, बाहर निकलता है, तो लावा जो है वो आपकी फायर के फॉर्म में होता है, और जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे क्या है, ये आग बुझने लगती है। तो जब आग बुझती है तो धुआं निकलता है। दिस इज़ अनदर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो एंड इट कॉज irritation in eyes, skin disease, respiratory diseases, etc. Then is atmospheric temperature and pressure. The life form, it exists on the lower part of the atmosphere, that is near to the land, and although we may never feel the pressure or weight of the air over us, but it constantly pressurizes us. हम एयर का वेट और प्रेशर फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो हम पर लगातार प्रेशर बनाए रखता है। जो प्रेशर या वेट होता है एयर का, वो मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसे कहते हैं हम बैरोमीटर से। दिस इट इज़ इंडिकेटिंग स्टॉर्मी, रेन, चेंज, फेयर, ड्राई। और यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज़ नोन एज मिलीबार, एंड द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1013 मिलीबार। जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं, हम ये नोटिस करते हैं कि हमारे जो ईयर हैं पॉप करते हैं। पॉप मतलब उसमें एक अजीब से दबाव आता है, हवा की आवाज़ आती है, एंड इट इज़ ड्यू टू द ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जो है टेम्परेचर वो कम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी कम होता है। और इसी वजह से, इसी वेरिएशन की वजह से जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। देन इज विंड। In an area where temperature rises high, the air gets heated and rises upward. ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जब जो नीचे की हवा ऊपर की तरफ जाती है तो एयर प्रेशर है उस एरिया में कम हो जाता है, और वो एरिया कहलाता है लो प्रेशर एरिया। जो ये गर्म हवा ऊपर की तरफ गई है, उसकी वजह से जो स्पेस खाली हुआ है, वेकेटेड हुआ है, वो रिप्लेस हो जाता है, भर जाता है ठंडी हवा से, और जिसकी वजह से आसपास का जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ से वो एयर उस एरिया को कवर करती है। गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और आसपास के एरियाज़ में जहाँ पर हवा जो ठंडी होती है वो उस स्पेस को कवर कर लेती है। ये फ्लो जो होता है या मूवमेंट होती है एयर की, ये कहलाती है विंड। विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ये इसी वजह से जो विंड है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। और इसको समझाने के लिए आपका जो है मॉनसून बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
कि जैसे आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और फिर उसके बाद जो आपके मानसून आते हैं और बारिश हो जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो एयर होती है वो गर्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, तो वो एरियाज़ जहाँ पर उसको थोड़ा सा टेम्परेचर लो मिलता है वो ठंडी हो जाती है और फिर नीचे की तरफ आती है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल और स्नो। और हमारी जो कंट्री है वो मानसून पे डिपेंड करती है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हमारे जो कंट्री है वो मानसून रेन रिसीव करती है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी को सपोर्ट करता है। और हमारे जो किसान हैं, जो कंट्री हैं, वो उन्हीं मानसून रेनफॉल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जब बारिश अच्छी होती है तो किसान खुश होते हैं कि उनकी फसल भी अच्छी होती है, लेकिन अगर जब पूरी फसल तैयार है और उस वक्त बारिश हो जाए तो वो एक परेशानी का कारण बन जाते हैं। देन इज मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल, हाउ द साइकिल ऑफ वाटर इज़ कंप्लीटेड। जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर कि जो टेम्परेचर है वो लो होता है, वहाँ वो ठंडी हो जाती है प्रेशर की वजह से। वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है और वहाँ ठंडी हो जाती है। दिस ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म, हाउ वी गेट द रेन। और वहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होती है वाटर वेपर्स की फॉर्म में एयर में, वो धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं, कंडेंस होते हैं छोटे छोटे पानी की ड्रॉपलेट्स कण में या फिर आपके आइस के क्रिस्टल्स में। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जब ये बादल इकट्ठे जुड़ जाते हैं और इतना पानी इनमें भर जाता है कि वो उसको ज़्यादा देर तक ऊपर एयर में नहीं रख सकते हैं, तो वो नीचे रेनफॉल या स्नोफॉल की फॉर्म में नीचे वो आ जाते हैं। This is heating of the water and then evaporation, then transpiration, they condenses। इस तरह से जो पानी है भाप बन के ऊपर जाता है इवापोरेशन की फॉर्म में, फिर वो कंडेंस होता है। कंडेंस होता है मतलब वो ठंडे होते हैं। ठंडे होने के बाद फिर वो नीचे अर्थ पर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, रेनफॉल या स्नोफॉल की फॉर्म में वो नीचे आ जाते हैं। और रेनफॉल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसी की वजह से जो पानी है वो धरती पर आता है। एंड रेन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, आपको पता है। अगर रेनफॉल कम होती है, स्केर्स होती है और वेरी लो, इट कॉजेज़ ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा। और जब अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो वो कॉज करती है फ्लड, बाढ़ लाती है। जैसे कि आप इन दिनों देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल और बिहार साइड में, आप चाइना साइड में आपकी जो है इस वक्त जो है फ्लड्स वो आ रहे हैं एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ मॉनिटरिंग वेदर कंडीशन। वेदर क्या होता है? वेदर डिपेंड करता है कि एक जगह का पर्टिकुलर एरिया का वहाँ का टेम्परेचर क्या है, एयर प्रेशर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है। बट इट इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर कंडीशंस हम आज के लिए कह सकते हैं, कल के लिए कह सकते हैं कि आज वेदर है जो सनी रहेगा, कल स्टॉर्मी रहेगा और नेक्स्ट डे आपका वेदर रेनी रहेगा। बट अदर हैंड दूसरी तरफ हम बात करें, क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट रेफर करता है आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर इंक्लूड होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड। समर, विंटर, मॉनसून, ये जो आपके होते हैं ऑटम, स्प्रिंग्स, ये आपके कहलाते हैं क्लाइमेटिक रीजन। दीज अकर ड्यू टू द क्लाइमेटिक रीजन्स एंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ मॉनसूनल। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनल है। यहाँ पे जो वेदर कंडीशंस हैं वो चेंज होती है मॉनसून रेन की वजह से। ओके, अभी जो मैंने आपको बताया वो ये बच्चे कि वेदर जो है वो एक दिन, 2 दिन या 1 वीक का होता है, जबकि आपका जो क्लाइमेट है वो आपका सीजनल होता है, वो आपका लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। और इंडिया का जो क्लाइमेट है वो है मॉनसूनल।
और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना डेली का टेम्परेचर, प्रेशर जो कंडीशंस हैं उनके बारे में जानकारी रखें। अगर हमें मान लीजिए कहीं किसी दूसरी प्लेस पर जाना है तो हमें वहाँ पता होना चाहिए कि क्या वहाँ क्लाइमेट चल रहा है, वहाँ के वेदर कंडीशंस क्या हैं, वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ या ठंड तो नहीं है। उसी के हिसाब से हम अपनी जो तैयारी है पैकेज जो है वो करेंगे। और वेदर कंडीशंस, वेदर रिपोर्ट्स हमारे को जो न्यूज़पेपर है, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब में आपको अब तो आपके जो स्मार्टफोन मोबाइल्स हैं उनमें भी आपको डेली वेदर रिपोर्ट मिल जाती है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना घर से रेडी होकर निकल सकते हैं। और जो फोरकास्ट किया जाता है आपका टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी, सनराइज़ और सनसेट। सनराइज़ और सनसेट भी वेदर फोरकास्ट किया जाता है, क्योंकि जो कुछ लोग हैं वो उसके अकॉर्डिंग सनराइज़ और सनसेट के अकॉर्डिंग अपने जो काम है वो करते हैं। डिफरेंट वेज में ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। और एंड वी शुड मेक इट अवर हैबिट टू रीड द वेदर रिपोर्ट ऑन डेली बेसिस। हमें डेली अपने जो वेदर है उसको एक हमें रूटीन बनानी चाहिए कि हम जब मॉर्निंग में उठें तो चेक करें कि आज का वेदर क्या है, कैसा रहेगा आज का वेदर, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने घर से तैयारी करके निकलें।